पिछले परिच्छेद में हमने जाना बीजगुप्त यशोधरा का आदर करता था। उसके हृदय में यशोधरा की मूर्ति जीवनहीन प्रेम के रूप में थी, अतः वो उसको अपने जीवन में नहीं चाहता था। वो तो चित्रलेखा से प्रेम करता था, उससे छोड़ना बीजगुप्त के लिए असंभव था। जब वो भवन पहुंचा तो चित्रलेखा का पत्र पाकर बेचैन हो गया। उस पत्र में चित्रलेखा का कुमारगिरी से दीक्षा लेने की बात थी। उस रात बीजगुप्त को नींद नहीं आई। आधी रात बीतने पर वो पैदल चलकर कुमारगिरी की कुटी पर पहुंचा। कुमारगिरी समाधि में लीन थे और चित्रलेखा एक कोने में कुशासन पर सो रही थी। बीजगुप्त चित्रलेखा के सिरहाने बैठ गया। सुबह वे दोनों बीजगुप्त को देखकर चकित हुए। बीजगुप्त चित्रलेखा को अपने निर्णय पर फिर सोचने के लिए कहा, परंतु चित्रलेखा अपने निर्णय से विचलित नहीं हुई। बीजगुप्त निराश होकर चला गया। विदा देते हुए चित्रलेखा ने बीजगुप्त को माफी मांगी, परंतु कुमारगिरी को यह बात पसंद न आई। उसने यह माना कि चित्रलेखा अभी बीजगुप्त से प्रेम करती है, अतः उसने बताया कि उसके साथ रहकर वो बीजगुप्त से प्रेम न कर सकेगी। चित्रलेखा सब कुछ छोड़ने को तैयार थी, अतः कुमारगिरी ने उसको दीक्षा देने का निश्चय किया। अब आगे आइए सुनते हैं भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित चित्रलेखा उपन्यास का 14वां परिच्छेद। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। बिना रात के दिन का कोई महत्व नहीं है और बिना दिन के रात्रि का कोई महत्व नहीं। बिना दुख के सुख का कोई मूल्य नहीं है और बिना सुख के दुख का कोई मूल्य नहीं। यही परिवर्तन का नियम है। संसार परिवर्तनशील है, मनुष्य उसी संसार का एक भाग है। बीजगुप्त मनुष्य था, उसने सुख देखा था, उसके लिए दुख को भी जानना आवश्यक था। पर बीजगुप्त अपने दुख के भार से विचलित हो उठा। जिस बात की उसने कल्पना तक न की थी वही हो गई। उसे आश्चर्य यह था कि वो जीवित क्यों है। बीजगुप्त के लिए उसका जीवन भार हो गया। फिर भी मनुष्य सुख और दुख सहने के लिए बनाया गया है, किसी एक से मुख मोड़ लेना कायरता है। बीजगुप्त इसका अनुभव करता था। चित्रलेखा के वियोग के दुख को उसने साहस पूर्वक सहन करना ही निश्चित किया। एक बाधा थी, पाटलिपुत्र में रहते हुए उसको चित्रलेखा से मिलने का अवसर मिल सकेगा। फिर वियोग की तपस्या का मूल्य ही क्या। इससे भी बड़ी एक दूसरी बात थी। अन्य सामंतगणों को जब यह मालूम हो जाएगा कि चित्रलेखा बीजगुप्त को छोड़कर साधना में रत हो गई है, तो वो उनको किस प्रकार मुख दिखला सकेगा। तीसरी बात यह थी, क्या यशोधरा उसके प्रेम को प्रभावित कर सकती है। बीजगुप्त दोपहर भर इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करता रहा, पर बात जितनी ही सुलझती जाती थी उतनी ही उलझती चली जाती थी। अंत में वो ऊब उठा। उस बात पर अधिक सोचने से उसके हृदय में एक पीड़ा होने लगती है। संध्या के समय उसने श्वेतांग से कहा, श्वेतांग, मेरा एक प्रस्ताव है। वो क्या? हम लोग काशी चले। कुछ दिनों तक देश पर्यटन करने की मेरी इच्छा है। इतनी जल्दी? श्वेतांग ने आश्चर्य से पूछा। यशोधरा से अपने बढ़ते हुए प्रेम को वो पुष्ट करना चाहता था और इसके लिए श्वेतांग को पाटलिपुत्र में रहना आवश्यक था। 10-5 दिन हम लोग क्या नहीं ठहर सकते? प्रबंध करने को बहुत कम समय है। बीजगुप्त ने नीरस भाव से उत्तर दिया, नहीं, परसों ही चलना पड़ेगा। प्रबंध तो क्षणों में होगा। मेरी तथा अपनी यात्रा का प्रबंध करना पड़ेगा, जैसी स्वामी की आज्ञा। श्वेतांग रात भर जागता रहा। बीजगुप्त का यह निर्णय उसे अच्छा न लगा, पर वो कर ही क्या सकता था। उसने सोचा कि वो बीजगुप्त के साथ चलने से इनकार कर दे, पर इसका उसे साहस न पड़ा। इनकार करना उसकी नीचता होगी, उसका हृदय यह कहता था। प्रातःकाल उठकर उसने बीजगुप्त से कहा, आर्य, आपकी आज्ञा चाहता हूँ कि मैं आर्य मृत्युंजय से मिल आऊं। कारण जानते हुए भी बीजगुप्त ने कहा, क्यों? बाहर जा रहा हूँ, अधिक दिनों तक बाहर रहने की संभावना है, उनसे विदा मांगने जा रहा हूँ। तुम जा सकते हो। बीजगुप्त मन ही मन मुस्कुराया। एक प्रेम करने पर पछता रहा था, दूसरा प्रेम करने को उत्सुक था। श्वेतांग मृत्युंजय के यहाँ पहुँचा। मृत्युंजय बाहर गए थे। श्वेतांग ने यशोधरा को अपने आने की सूचना दिलवाई। विश्राम भवन में यशोधरा श्वेतांग से मिली। अभिवादन करके दोनों बैठ गए और थोड़ी देर तक दोनों मौन बैठे रहे। श्वेतांग ने आरंभ किया, देवी, कल आर्य बीजगुप्त के साथ मैं पाटलिपुत्र छोड़ रहा हूँ, इसलिए आज तुम लोगों से विदा मांगने आया हूँ। संभवतः अधिक दिनों तक बाहर रहना पड़े। श्वेतांग यशोधरा के मुख को देख रहा था, पर यशोधरा के मुख पर कोई भाव परिवर्तन ना हुआ। क्या बीजगुप्त बाहर जा रहे हैं? पर कल तो आर्य बीजगुप्त ने हम लोगों से अपने पाटलिपुत्र से जाने की कोई बात नहीं कही थी। श्वेतांग को यशोधरा की अपनी ओर यह उदासीनता बुरी लगी। वो तिलमिला उठा। हाँ देवी, चित्रलेखा ने आर्य बीजगुप्त का साथ छोड़कर योगी कुमारगिरी से दीक्षा ले ली। इस बार यशोधरा चौंक उठी। क्या कहा? चित्रलेखा ने विरह ग्रहण कर लिया? बड़े आश्चर्य की बात है। हाँ,
आर्य बीजगुप्त को इसे अवश्य दुख हुआ होगा। यशोधरा ने कुछ देर तक मौन रहकर फिर कहा, मैं चित्रलेखा से मिलते ही जान गई थी कि वो देवी है। आर्य बीजगुप्त के लिए वो सबसे बड़ा त्याग कर सकती है। श्वेतांग अपने प्रहार से स्वयं ही घायल हुआ। उसकी प्रतिहिंसा भड़क उठी और आर्य बीजगुप्त चित्रलेखा को छोड़कर दूसरी स्त्री से प्रेम नहीं कर सकते। मैं उन्हें जानता हूँ, इसलिए अपना हृदय बहलाने वे बाहर जा रहे हैं। उनका दुख इतना प्रबल है कि यदि वे बाहर न जाकर पाटलिपुत्र में रहेंगे तो बहुत संभव है वे आत्महत्या कर ले। इस बार यशोधरा का मुख पीला पड़ गया। ठीक कहते हो श्वेतांग, आर्य बीजगुप्त को मैं कुछ कुछ समझ सकी हूँ और मैं तुम्हारी बातों में सार देखती हूँ। जितने उच्च कोटि के मनुष्य आर्य बीजगुप्त थे, उसको देखते हुए मैं उनको दोष नहीं दे सकती। इस बात से उन पर मेरी श्रद्धा और बढ़ गई। श्वेतांग क्रोध से पागल हो गया। यशोधरा, एक नर्तकी के प्रेम में इतना पागल हो जाना आर्य बीजगुप्त के लिए या किसी अन्य पुरुष के लिए कहाँ तक उचित है, यह अभी नहीं जान सका हूँ। और दूसरी बात यह है, क्या दुख पड़ने पर इतना अधीर हो जाना मनुष्य में एक निर्बल व्यक्ति का द्योतक नहीं है? यशोधरा श्वेतांग के इस अकारण क्रोध का कारण न समझ सकी। उसने गंभीरता पूर्वक कहा, आर्य श्वेतांग, बहुत संभव है जो कुछ तुम कहते हो वो उचित हो। मैं तुम्हारी बात का खंडन नहीं करती, पर इतना अवश्य कहूंगी कि इसमें बीजगुप्त का कोई दोष नहीं है। देवी चित्रलेखा आर्य बीजगुप्त की दृष्टि में और उनके जीवन में नर्तकी न थी, वे उनकी पत्नी के तुल्य थी। इतना मैं जानती हूँ, तुम जानते हो और सारा विश्व जानता है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति में कमजोरियाँ होती हैं। मनुष्य संपूर्ण नहीं है। उन कमजोरियों के लिए उस व्यक्ति को बुरा कहना और शत्रु बनाना उचित नहीं है, क्योंकि इस प्रकार एक मनुष्य किसी व्यक्ति का मित्र नहीं हो सकता। संसार के प्रत्येक व्यक्ति को वो बुरा कहेगा और प्रत्येक व्यक्ति उसका शत्रु हो जाएगा। फलतः उसका जीवन भार हो जाएगा। मनुष्य का कर्तव्य है दूसरे की कमजोरियों पर सहानुभूति प्रकट करना। श्वेतांग की विरोध की भावना ने उसका सारा ज्ञान ढक लिया था। सहानुभूति और दया का कर्तव्य में कोई स्थान नहीं। कमजोरी की निंदा करके व्यक्ति से उन कमजोरियों को दूर करना उचित होता है। यशोधरा हंस पड़ी। मनुष्य को पहले अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। आर्य श्वेतांग, दूसरे के दोष को देखना सरल होता है, अपने दोष को ना समझना संसार की एक प्रथा हो गई है। मनुष्य वही श्रेष्ठ है जो अपनी कमजोरियों को जानकर उनको दूर करने का उपाय कर सके। यशोधरा का अंतिम वाक्य श्वेतांग के हृदय में तीर सा चुभ गया। वो यह निर्णय न कर सका कि यशोधरा ने उसी पर वो व्यंग किया था, पर यशोधरा ने जो कुछ कहा था वो ठीक था। वो बीजगुप्त पर लागू होता था, क्योंकि बीजगुप्त अपनी कमजोरियां जानता था और उनको दूर करने का प्रयत्न कर रहा था। वो वाक्य श्वेतांग पर लागू होता था, क्योंकि वो दूसरों के दोष की मीमांसा कर रहा था, प्रतिहिंसा के अपने भाव को बुरा न समझता था। उसका मुख पीला पड़ गया। कांपते हुए धीमे स्वर में कहा, आर्य बीजगुप्त को तुम्हारे सामने बुरा कहना अनुचित था। मैं क्षमा चाहता हूँ और आगे से मैं अपने दोष को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। आर्य बीजगुप्त को तुम्हारे सामने बुरा कहना अनुचित था। यशोधरा क्रोध से लाल हो गई, पर एक क्षण में ही उसे श्वेतांग के अकारण क्रोध का कारण मालूम हो गया और दूसरे ही क्षण उसका मुख सफेद हो गया। आर्य श्वेतांग, तुम बड़े भ्रम में हो। मैं आर्य बीजगुप्त से प्रेम नहीं करती। तुमसे यह स्पष्ट कह देना ही उचित होगा। यशोधरा की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपना मुख आंचल में छिपा लिया। श्वेतांग के मुख से यह वाक्य अचानक ही बिना उसकी इच्छा से निकल पड़ा था और इसके लिए उसे दुख था, पर बात मुख से निकल ही गई। उसको वो लौटा ना सकता था। उसने यशोधरा के सामने हाथ जोड़कर कहा, देवी यशोधरा, मुझे क्षमा करना। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, पर उस समय मैं अपने आपे में ना था। तुम शायद नहीं जानती कि मैं इतना कटु क्यों हो गया। क्यों? कारण का अनुमान करते हुए भी उसको स्पष्ट रूप से सुनने की लालसा से शायद यशोधरा ने पूछा, इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यशोधरा ने श्वेतांग को देखा। उसके निसंकोच नेत्र श्वेतांग के नेत्र से मिल गए। बड़े आश्चर्य की बात है आर्य श्वेतांग। इस बात ने श्वेतांग को निस्तेज कर दिया। इस बात में कितनी गूढ़ता थी, कितना भयानक सत्य इस छोटे से वाक्य में छिपा था। यशोधरा श्वेतांग से प्रेम न करती थी। श्वेतांग कह उठा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो देवी, पर मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं यह तुमसे कहता भी ना, क्योंकि प्रेम किया जाता है, कहा नहीं जाता है। पर क्या करूँ, इस समय प्रसंग ही ऐसा आ गया। अपनी कटुता के लिए और अपने दुस्साहस के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। यशोधरा उठ खड़ी हुई। क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं आर्य श्वेतांग। मैं तुम्हें दोष नहीं देती। जीवन में ऐसी बातें तो नित्य प्रति हुआ करती है। कहाँ तक क्षमा याचना करते फिरोगे? अच्छा, अब मैं जाती हूँ। देखूं कि पिताजी आए या नहीं। यशोधरा चली गई। श्वेतांग ने अब अनुभव किया कि उसने बहुत बड़ी भूल की।
वो मिलने आया था यशोधरा से। भाग्यवश यशोधरा से बातचीत भी एकांत में हो सकी, और काफी अधिक, शायद इससे भी अधिक हो सकती यदि वो अपनी मूर्खता से यशोधरा को क्रोधित न कर देता। उसे अपनी मूर्खता पर क्रोध आ रहा था। उसने सोचा कि अब उसका वहाँ बैठना अनावश्यक है। जिस काम के लिए वो आया था वो बनने की जगह बिगड़ गया। वो उठा, वो बाहर चलने ही वाला था कि यशोधरा के साथ मृत्युंजय ने कमरे में प्रवेश किया। मृत्युंजय को देखकर वो रुक गया और उसने मृत्युंजय को अभिवादन किया। मृत्युंजय ने श्वेतांग को बैठने का आदेश देते हुए कहा, बैठो श्वेतांग, मैंने सुना है कि तुम आर्य विजगुप्त के साथ देश भ्रमण करने जा रहे हो, क्या यह ठीक है? श्वेतांग ने मुस्कुराने का प्रयास करते हुए उत्तर दिया, आर्य श्रेष्ठ, कल ही हम लोग चले जाएंगे। कहाँ जाने का विचार है? काशी। और लौटने का कब तक विचार है? यह नहीं कह सकता, यह तो आर्य विजगुप्त पर निर्भर है। यशोधरा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप कभी देश भ्रमण को क्यों नहीं निकलते? मैं कभी काशी नहीं गई। इस अवसर पर आर्य विजगुप्त के साथ आप भी काशी हो आवे। बात बुरी न थी और पाटलिपुत्र से काशी निकट भी है। मृत्युंजय ने कहा, पुत्री, इतनी जल्दी कैसे यह संभव हो सकता है? सब कुछ संभव है पिताजी, यदि आप आज्ञा दे तो चलने का प्रबंध आज संध्या के समय तक हो सकता है। मृत्युंजय हंस पड़े। यशोधरा, तुम्हारा यह पहला साग्रह अनुरोध है, उसे टालना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। यदि प्रबंध कर सकती हो तो कर लो, और देखो मुझे तुम कोई कष्ट न देना। श्वेतांग का खिन्न मन और भी खिन्न हो गया। अवश्य ही यशोधरा विजगुप्त से प्रेम करती थी, तभी तो वो इतनी जल्दी काशी चलने को तैयार हो गई। पर श्वेतांग ने अपने हृदय को यह समझाकर शांत किया कि विजगुप्त तो यशोधरा से प्रेम ही नहीं करता है। इतने दिनों तक साथ रह के यशोधरा यह समझ जाएगी कि कौन व्यक्ति उसे प्रेम करता है। यशोधरा ने श्वेतांग से कहा, आर्य श्वेतांग, हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे, यह याद रखना और आर्य विजगुप्त से भी कह देना। मृत्युंजय ने हिचकिचाते हुए कहा, यशोधरा, पहले प्रबंध तो कर लो। यदि कल तक तुम प्रबंध न कर सकी तो आर्य विजगुप्त का एक दिन यूं ही व्यर्थ जाएगा। प्रबंध न कर सकी? कैसी बात कर रहे हैं पिताजी? आर्य श्वेतांग, हम लोग अवश्य चलेंगे। श्वेतांग उठ खड़ा हुआ, तो फिर आज्ञा चाहता हूँ आर्य श्रेष्ठ, मैं आर्य विजगुप्त से यह कह दूंगा। इस बार उसने यशोधरा से कहा, देवी, यदि प्रबंध में कुछ कष्ट हो तो मैं सेवा करने को प्रस्तुत हूँ। संध्या समय में आ सकता हूँ। यशोधरा हंस पड़ी। धन्यवाद आर्य, यदि कोई कार्य आपके योग्य होगा तो बतलाऊंगी। श्वेतांग चला गया। जाकर उसने विजगुप्त से कहा, स्वामी, आर्य श्रेष्ठ मृत्युंजय अपनी कन्या के साथ कल काशी की यात्रा करना चाहते हैं। उन्होंने आपसे कहलवाया है कि यदि यात्रा साथ हो तो अच्छा हो। विजगुप्त इस प्रस्ताव के लिए तैयार न था। जिन कारणों से वो देश यात्रा करना चाहता था उनमें से एक तो उसके साथ ही चल रहा था, पर अब हो ही क्या सकता था। विजगुप्त ने अनमने भाव से उत्तर दिया, अच्छी बात है।